Hello everyone. Welcome to your own channel Adarsh English Classes. And today I'm going to discuss class 9 Beehive English chapter 8 Reach for the Top. And this beautiful story written by Santosh Yadav. And today I'm going to discuss all question answer. Right. So this is your chapter. It's chapter 7. Okay, chapter 7 Reach for the Top. Written by संतोष यादव. संतोष यादव एज अ मेन कैरेक्टर भी है इसमें और संतोष यादव ने ही इसको लिखा भी है. ठीक है. दिस इज द पिक्चर ऑफ संतोष यादव. 5 भाई की एक बहन थी इकलौती. नाउ थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट. Okay, very first question is answer these questions in one or two sentences each, and the paragraph numbers within brackets provide clues to the answer. So your question is, why was the holy man who gave Santosh mother his blessing surprised? वो जो होली मैन था, साधु था, उन्होंने संतोष की माँ को कैसा आशीर्वाद दिया था? Your answer will be, the holy man who gave Santosh mother his blessing was surprised because her grandmother sought blessing for a daughter. So in this society most of the people ask shear to bless for a son. कि ऐसे समाज में जहाँ हर एक आदमी बेटा की उम्मीद करता है, संतोष की दादी ने किस चीज़ की इच्छा जताई थी? उन्होंने एक लड़की की इच्छा जताई थी कि क्या हो, मेरी एक पोती हो. और इससे वो जो होली मैन है वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया कि आज के डेट में जहाँ सब लड़के की चाहत रखते हैं, इनको लड़की चाहिए. नाउ द सेकंड क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल टू शो दैट इवन as a young girl Santosh was not ready to accept anything unreasonable. गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट. एक एग्जाम्पल दे करके ये दिख बताइए कि जो संतोष यादव थी, जैसा कि रूल चला जा रहा था, कस्टम चला आ रहा था कि लड़कियों की शादी हो जानी है, कम ही उम्र में चाइल्ड मैरिज होना है, लेकिन इस कस्टम को कैसे वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है, चाहे कितना भी सिचुएशन कैसे हो. सो योर आंसर इज, शी यूज्ड टू वेयर शॉर्ट्स एंड नॉट द ट्रेडिशनल ड्रेस मींट फॉर गर्ल्स. कि वो ऐसा ड्रेस ही नहीं पहनती थी जो आमतौर पे लड़कियां पहनती है. वो हमेशा लड़कों, चूँकि 5 भाइयों की बहन थी वो, तो घर में वो जैसे लड़कों को देखती थी ना, अपने भाइयों को देखती थी, जो कॉपी कर लेती थी वो भी सेम उन्हीं की तरह रहती थी, ऐसे शॉर्ट्स वगैरह पैंट वगैरह पहन के रहती थी. गर्ल्स वाला कोई भी ट्रेडिशनल वो ड्रेस यूनिफॉर्म नहीं पहनती थी, ड्रेस नहीं पहनती थी. Now the third question, why was Santosh sent to the local school? संतोष को गांव के ही स्कूल में क्यों भेजा, लोकल स्कूल में, जबकि उनके भाई दूर दूर जा कर के पढ़ रहे थे? इट मीन्स कि वो एक वेल्दी पर्सन थे. ही हैज़ नो एनी स्कैर्सिटी ऑफ द वेल्थ. उनको धन की कमी नहीं थी. अपने 5 बेटों को वो शहर भेज कर पढ़वा रहे थे, तो संतोष को ही गांव के स्कूल में क्यों पढ़वाया? योर आंसर विल बी, शी वॉज सेंट टू द लोकल स्कूल इन लिव द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली. कि ये परंपरा थी उनकी फैमिली की कि लड़कियों को ना पढ़ाया जाए, ना दूर भेजा जाए. क्वेश्चन नंबर 4th वन, व्हेन डिड शी लीव होम फॉर दिल्ली एंड व्हाई? वो दिल्ली के लिए घर कब छोड़ती है और क्यों छोड़ती है? नाउ योर आंसर विल बी, शी लेफ्ट होम फॉर दिल्ली टू गेट प्रॉपर एजुकेशन. है ना, क्या चाहती थी? शी वांट्स टू प्रॉपर एजुकेशन. वो प्रॉपर एजुकेशन चाहती थी और एजुकेशन लेकर के वो कुछ करना चाहती थी, तो इसलिए उसने घर छोड़ दिया. ठीक है. और क्यों छोड़ा था? इसलिए छोड़ा था. कब छोड़ा था? जब वो 16 ईयर्स की थी. शी वॉज जस्ट 16 एट द टाइम.
16 साल की उम्र में घर छोड़ दिया पढ़ाई के लिए। Now the question number fifth one. Why did Santosh's parents agree to pay for her schooling in Delhi? So what mental qualities to Santosh are brought into light by these incidents? संतोष के पेरेंट्स हार पार के क्यों मान जाते हैं कि ठीक है भैया जाके तुम पढ़ो दिल्ली में, तुम्हारा सारा खर्च हम लोग, सारा स्पेंड हम लोग उठाएंगे, क्यों? और इसके पीछे उनकी मेंटल क्वालिटीज कैसे लाइट होती है, कौन सा इंसिडेंट आता है जो उनका जो क्वालिटी है वो निकल कर बाहर आती है। सो नेक्स्ट योर आंसर विल बी her parents got ready because she informed them to her plans to earn money by working part time job to pay her school fee। बोली सीधे अपने घर में थ्रेटनिंग करती है, धमकी देती है कि अगर आप लोग मुझे पैसा वैसा नहीं दोगे ना देन मैं दिल्ली तो चली जाऊंगी, वहाँ पे मैं पार्ट टाइम जॉब करूंगी और अपने पढ़ाई का खर्च खुद ही मेंटेन करूंगी। तब उनके घर वाले जल्दी से उनको मान जाते हैं पैसे देने के लिए। नेक्स्ट आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैरा। अब यहाँ पर आपको जो सेकंड लिखा है क्वेश्चन नंबर, उसमें आपको एज अ पैरा के अकॉर्डिंग आंसर करना है, ठीक है? और वो पैरा कितना लेंथी होना चाहिए? ओनली 30 वर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड संतोष बिगिन टू क्लाइंब माउंटेन्स? संतोष ने कैसे माउंटेन क्लाइंब करने का विचार आया, कब शुरू किया, कैसे शुरू किया? Your answer will be she wished to climb mountain when she watched villagers from her room going up to the hill and suddenly vanishing after a while। वो अपने घर के अपने रूम के खिड़की पे बैठ करके वो क्या देखा करती थी कि जो वहाँ के विलेजर्स है, अरावली के पास के जो विलेजर्स थे वो सब चले जाते थे, उस रास्ते से गुजर के चले जाते थे, पर कोई भी उसमें लौट के नहीं आता था, वो देखती थी वो। वन डे शी डिसाइडेड टू चेक इट आउट हरसेल्फ। एक दिन वो सोची कि आखिर ये सारे लोग जो यहाँ से गुजरे उनका आने का कोई निशान क्यों नहीं है, और जब उनको ऐसा कुछ भी नहीं मिला तो उससे वो डिसाइड करती है क्या कि नाउ आई हैव टू चेक, मैं खुद ही जा करके चेक करूँगी कि वो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, कि इसके पीछे का कारण क्या है। नेक्स्ट है एंड सी फाउंड नोबडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स, की क्या उन्होंने पाया कि कोई वहाँ पर नहीं है, सिर्फ कौन है? माउंटेनियर्स है वहाँ पर। लेटर सी सेव्ड मनी एंड इनरोल इन अ कोर्स एट उत्तर काशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। देन सी बिगेन क्लाइम माउंटेन्स एवरी ईयर। अब वो क्या करती है कि वो पैसे बचा लेती है और इनरोल करती है, अपना नाम एडमिशन करवा लेती है, कहाँ? उत्तर काशी के एक नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में। एंड सी बिगिन टू क्लाइम माउंटेन्स एवरी ईयर, और हर साल वो क्या करती है? माउंटेन को क्लाइम करती है। अगला सवाल है व्हाट इंसिडेंट्स ड्यूरिंग द एवरेस्ट एक्सपेडिशन शो संतोष कंसर्न फॉर हर टीममेट्स, कि ऐसा कौन सा कंसर्न था जो उन्होंने अपने टीममेट्स के लिए दिखाया था, कहाँ पर? एवरेस्ट एक्सपेडिशन में, जब वो चढ़ रही थी तब के टाइम पीरियड पे। नाउ योर आंसर विल बी संतोष यादव provided a special care to a climber who lay dying at the South Pole in 1992 एवरेस्ट मिशन। वो क्या बोल रही है कि जब 1992 में एवरेस्ट मिशन में एक आदमी की मौत हो गई साउथ पोल, उसके बाद से वो स्पेशल केयर प्रोवाइड करती थी अपने साथ, अपने मेट्स के लिए, जो भी उनके साथ चढ़ रहे होते थे, उनको कुछ चाहिए होता था तो सी शेयरिंग एवरीथिंग, किन्हीं को पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो ये अपना सारा चीज़ उन लोगों के लिए शेयर करती थी, बांट के काम चलाती थी। सी सेव्ड मोहन सिंह, उसने मोहन सिंह के एक आदमी की भी जान बचाई थी। हु वुड हैव लॉस्ट हिज लाइफ हैड शी नॉट शेयर हर ऑक्सीजन विथ, कि अगर वो मोहन सिंह मर ही जाता यदि ये अपना ऑक्सीजन उसके साथ शेयर नहीं करती तो। नाउ द नेक्स्ट वन व्हाट शोज हर कंसर्न फॉर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के प्रति कैसा उनका कंसर्न शो किया गया है। संतोष वॉज योर आंसर इज
Santosh was really concerned for the environment. She collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalaya. कि भाई कैसे वो पर्यावरण के प्रति कैसे कंसर्न थी, तो वो जब माउंटेन में चढ़ती थी तो वो क्या करती थी, वो बहुत सारा गार्बेज 500 केजी गार्बेज वो हिमालय से उतारी थी। तो ये क्या हुआ, वो गार्बेज को वहाँ से उतारी, तो ये इन्वायरमेंट के प्रति कंसर्न है। अगर हम समाज के प्रति कुछ करते हैं तो वो हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है, राइट। नाउ नेक्स्ट वन, हाउ डज द हाउ डज शी डिस्क्राइब हर फीलिंग्स एट द समिट ऑफ एवरेस्ट। कि जब वो एवरेस्ट को सबमिट करती है, फतेह करती है, तो अपने फीलिंग्स को कैसे डिस्क्राइब करती है। योर आंसर विल बी, शी सेड दैट इट टुक सम टाइम फॉर अ enormity of the moment to sink in, and she was delighted at this moment and proudly unfurled to the Indians tricolor। देखो वो क्या कहती है कि वो समय लेती है, जब उनको बोलना होता है ना कि भाई कैसी वाली फीलिंग तुमको आ रही है, तुम माउंटेन पे चढ़ के आ रही हो, तो पहले वो कुछ सेकंड का मिनट का रेस्ट वो सांस लेती है। उसके बाद वो गहराई से बताती है क्या, कि वो बहुत खुश होती है। शी वॉज डिलाइटेड, कि मैं बहुत खुश थी उस मोमेंट पर, और बहुत ही प्राउड कर रही थी अपने इंडियन ट्राई कलर पर। ट्राई कलर क्या होता है भाई, तिरंगे, तिरंगे 3 रंग का होता है ना ट्राई कलर, ठीक है, तिरंगे झंडे पे मैं प्राउड कर रही थी। नेक्स्ट वन है, संतोष यादव गॉट इनटू द रिकॉर्ड बुक्स बोथ टाइम्स। 2 बार उसने रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज किया। सी स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, जब उसने माउंट एवरेस्ट फतेह किया। सो व्हाट वर द रीजन फॉर दिस, तो रीजन क्या था। नाउ योर आंसर विल बी, संतोष सी इज द यंगेस्ट वुमेन हु स्केल्ड द एवरेस्ट। कि वो सबसे दुनिया की कम महिला थी जब उसने एवरेस्ट माउंटेन को क्लाइंब किया था। एंड सी इज ओनली वुमेन हु क्लाइंब द एवरेस्ट ट्वाइस। और पूरे वर्ल्ड में ये ऐसी एक ही महिला है ये, जिसने 2 बार क्या किया है, माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस स्टेटमेंट्स। अब आपको ये 3rd नंबर का करना है, फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। देखिए पहला, फर्स्ट है, फ्रॉम हर रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल संतोष यूज टू। अपने कस्तूरबा हॉस्टल के रूम में संतोष क्या किया करती थी। योर आंसर इज, सी इज शी द विलेजर्स। क्या करती थी अपने हॉस्टल के रूम में, विलेजर्स को देखती थी। गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल। कि वो जाते हुए तो देखती थी लेकिन आने का कोई निशान नहीं मिला, है ना। जाते हुए देखती थी और आने का कोई निशान नहीं मिला, कि वो सब वैनिश हो जाते हैं, कहाँ गायब हो जाते हैं वो लोग, नहीं आते हैं लौट करके। सेकंड है, सेकंड वन है, when she finished college संतोष had to write a letter to apology to her father। कि जब वो कॉलेज ज्वाइन कर लेती है अपने पेरेंट्स को विदाउट इन्फॉर्म किए हुए, तो अपने फादर को वो कैसा वाला अपोलॉजी का लेटर लिखती है, माफ़ी मांगती है। कैसा लेटर था वो। सो योर आंसर विल बी, शी वॉज गोइंग डायरेक्टली फॉर ट्रेनिंग एंड नॉट होम, सो विच शी शुड हैव डन। वो क्या क्या करती है, वो चली जाती है डायरेक्टली होम, उस सेंटर पे, घर नहीं आती है। इसके लिए वो लिखती है कि उसे घर जाना चाहिए था, लेकिन वो वहाँ चली गई। थर्ड वन है, ड्यूरिंग द एवरेस्ट एक्सपेडिशन हर सीनियर इन द टीम एडमायर हर डैश डैश। ठीक है, तो 2 चीज़ है, देन यू हैव टू आंसर। आई एम ऑलरेडी डन फॉर यू दैट। So climbing scales physical fitness and mental strength while working together endeared her to fellow climbers। तो क्या कहा जा रहा है कि भाई वो क्या थी, कि वो उसमें क्लाइंबिंग की स्किल्स थी, बढ़िया वो चढ़ लेती थी। उनका बॉडी फिटनेस ठीक था, फिजिकली फिटनेस थी, वो मेंटल स्ट्रेंथ भी था। जब वो टीम वर्क में काम करती थी तो उनका मेंटल वर्क भी बहुत बढ़िया होता था। नाउ द फोर्थ वन, अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट दैट मीन्स द सेम एज द फॉलोइंग वर्ड्स और एक्सप्रेशंस। सो
यहाँ देखो, अब आपको ये इसको करना है। वन है took to be true without proof। तो इसमें आपकी क्या हो जाएगी, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, प्लेसिंग हो जाएगी, है ना। ब्लेसिंग। अगला है बेस्ड ऑन द रीजन, बेस्ड ऑन द रीजन सेंसिबल रीजनेबल, देन आंसर विल बी रैशनल ओनली, रैशनल। टू का क्या हो जाएगा, रैशनल। नाउ द थर्ड वन, थर्ड वन क्या है, द visual way of doing things, so your answer will be, so our answer will be custom, custom, okay. Now the fourth one, a strong desire arising from within urge, urge. Now the fifth one, the power of endure without falling ill, so क्या हो जाएगा, resistance, 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 ठीक है। Now you can see your answer is here. Next question. Identify the two parts in the sentences below by underlining the part that gives us the information in brackets and shown above. So now look at these questions. Question 1. Where other girls wore traditional Indian dresses, Santosh preferred shorts. जब दूसरी लड़कियां इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस पहनती है तो संतोष यादव शॉर्ट्स पहनती है, ठीक है। And contrast her dress with that of the others. So your answer will be, where other girls wore traditional Indian dresses, Santosh preferred shorts. Now the question number 2. She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. घर छोड़कर वो दिल्ली जाती है, किस लिए इनरोल करती है, पढ़ने के लिए जाती है। So your answer will be yes. She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. Third one, she decided to fight the system when the right moment arrived. Then she decided to fight the system when the right moment arrived. वो सिस्टम से लड़ जाती है सही वक्त आने पर। वो कहती है कि नहीं, शादी वादी नहीं करनी है मुझे और आगे पढ़ाई करनी है। Now question number 4. Little Maria had not yet celebrated her 10th birthday when she was packed off to train in the United States. अब यहाँ से क्या आ गया है, मारिया सारापोवा का आ गया है कि वो क्या थी, जब 10th बर्थडे भी अभी वो नहीं मना पाई थी। शी वॉज पैक्ड ऑफ ट्रेन, वो ट्रेन में उस समय थी, कहाँ पर, इन द यूनाइटेड स्टेट्स में। सो टेल अस व्हेन मारिया वॉज सेंट टू यूएसए। अब आपको यहाँ पे बताना है कि मारिया यूएसए कब भेजी गई थी। सो योर आंसर विल बी, लिटिल मारिया हैड नॉट yet celebrated her 10th birthday when she was packed off to train in the United States, कि नहीं वो नहीं मना पाई थी जब वो ट्रेन में थी। नेक्स्ट है, नाउ रीराइट द पेयर ऑफ द सेंटेंसेस गिवन बिलो एज वन सेंटेंस। अब आपको रीराइट करना है, ओके। देखो यहाँ क्या दिया है। वन है, ग्रैंड मदर टोल्ड अबाउट द ऑड डेज ऑल बुक्स वर प्रिंटेड ऑन द पेपर दैन। Now your answer will be, grandmother told me about the old days when all books were printed on paper. Now the second one, what do you do after you finish the book? Perhaps you just throw it away. Answer will be, perhaps you just throw the books away after reading.
क्या करते हैं आप, शायद आप बुक पढ़ने के बाद फेंक देते हैं। अगला है ही गेव द लिटिल गर्ल एन एप्पल, उसने बच्चे को क्या दिया, एप्पल दिया। ही टुक द कंप्यूटर अपार्ट, सो रिराइट करेंगे कैसे हो जाएगा, आफ्टर गिविंग द लिटिल गर्ल एन एप्पल ही टुक द कंप्यूटर अपार्ट। फोर्थ वन है यू हैव नथिंग दैट मेक्स यू वेरी डिटरमाइंड, आंसर विल बी यू हैव नथिंग विच मेक्स यू वेरी डिटरमाइंड। फिफ्थ वन I never thought of quitting. I knew that what I wanted, कि मैंने कभी भी समस्या को छोड़ना उचित नहीं समझा, मैंने उसको क्या करना चाहा कि मैं कितना जानती हूँ अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग डील करना। सो आई नेवर थॉट टू क्विटिंग एज आई न्यू व्हाट आई वांटेड। I think this question was our last question. Okay, so we have completed all question answer, guys. I hope it will be very beneficial for you that, and we will meet very soon with the another video. Till then, thank you so much.